हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से है एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल इसका बेस है और इसमें उसका हम यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। So now let me start question number 1 for today। कहता है prove that in a triangle other than equilateral triangle, equilateral triangle के अलावे अगर कोई ट्रायंगल है, कहता है एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, यानी इसके जो लार्जर साइड के अपोजिट का सामने का एंगल होगा वह ग्रेटर होगा 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब हुआ 60 डिग्री से ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ किया जाए अकॉर्डिंग टू सिस्टम। इसमें एक लार्जर साइड लिया, ग्रेटर साइड लिया AC, इसके अपोजिट का एंगल B को ही प्रूव करके दिखाना है कि यह 2/3 ऑफ राइट एंगल से ग्रेटर होगा। गिवन ABC कोई भी एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल नहीं है। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच, अगर हमने AC को लार्जर लिया तो AC ग्रेटर देन साइड AB और AC ऑल्सो ग्रेटर देन साइड BC। तो टू प्रूव कहता है कि एंगल अपोजिट टू जो लार्जर साइड है यानी एंगल B, यह ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल, यानी 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब होता है 60 डिग्री। जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ में, और जिसमें हम यह दिखाते हैं कि ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। वी नो दैट इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ पर लार्जर साइड AC जो ग्रेटर है AB से, तो इसका मतलब हुआ कि AC के अपोजिट का एंगल B जो है ग्रेटर है AB के अपोजिट एंगल C से। यहाँ इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, प्रोसीड करते हैं AC ग्रेटर देन BC से। वंस अगेन AC के अपोजिट का एंगल B जो है वह ग्रेटर हो जाता है BC के अपोजिट एंगल A से। यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सम करते हैं, सम अप ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जहाँ से लेफ्ट साइड में दोनों बार एंगल B है, तो 2 ऑफ एंगल B ग्रेटर देन A और C का सम अप आएगा। जैसा कि राइट साइड में देखते हैं कि A और C तो है, B का अभाव है, यानी B अगर इसमें लगा देते हैं तो 180 हो जाता है। तो हम दोनों साइड एंगल B को प्लस करते हैं, एडिंग एंगल B टू बोथ साइड्स। यहाँ से निकल करके आप देखिए 2 एंगल B में एक और एंगल B हमने प्लस किया तो 3 एंगल B आ गया, और इधर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। जो ये सम देता है 180 डिग्री। 3 एंगल B सम अप इस तीनों एंगल का 180 डिग्री। अब यहाँ से 3 को डिवाइड कर देते हैं राइट साइड में ले जा कर के, तो एंगल B आता है
180 डिग्री बाई 3, जहाँ से एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री आता है, और यही 60 डिग्री हमने बताया। वंस मिस्टेक, ग्रेटर देन को हमने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, ब्लंडर। आई रियलाइज इट। और 60 डिग्री ही होता है 2/3 ऑफ राइट एंगल। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो आज का है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। लेटर ऑन सेकेंड क्वेश्चन कहता है, इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल बी का एंगल सी का वैल्यू दिया है। तो जस्ट हम ट्रायंगल बनाने के क्रम में इसको एक आधार एंगल 35 डिग्री के साथ चलेंगे और 65 डिग्री, इस तरह से 65 डिग्री। अब यहाँ से बाइसेक्टर BAC का एक बाइसेक्टर यहाँ से, और कहता है जो BC से X पर मीट कर रहा है, कहता है BX, CX, AX, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। स्टूडेंट्स देखिए, आप जानते ही हैं कि लार्जर एंगल के अपोजिट साइड लार्जर, स्मॉलर एंगल के अपोजिट का साइड स्मॉलर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दो एंगल से मदद से हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। ओके, इन ट्रायंगल ABC आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, जैसा कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते 180 डिग्री, जहां एंगल A मालूम ही नहीं, B 35 डिग्री, C 65 डिग्री, 180 डिग्री। अब A है ये 90, 100 हो गया, जहाँ से एंगल A आ गया 180 डिग्री में से 100 माइनस होकर के 80 डिग्री। अब ये AX बाइसेक्ट कर रहा है, AX बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल BAX इक्वल टू एंगल CAX इक्वल टू हो जाएगा पूरे BAC का आधा, हाफ ऑफ एंगल BAC मतलब हाफ इंटू 80 डिग्री मतलब 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री। अब यहाँ से आप AXB का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ACX साइड CX इज प्रोड्यूस्ड टू B। तो यहाँ से AXB क्या हो जाएगा, एंगल CAX, ओके, और प्लस एंगल C, जैसा कि CAX 40 डिग्री दिया है, प्लस 65 डिग्री यानी 105 डिग्री, ये 105 डिग्री। अब हमें AX, BX और CX से रिलेशन लाना है। तो देखिए BX के अपोजिट एंगल BAX और क्या कहते हैं AX के अपोजिट एंगल B। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABX कंपेयर करना है AX और BX के सामने का एंगल से AX के अपोजिट और BX के अपोजिट। तो एट मीन्स BAX जो 40 डिग्री है यह ग्रेटर है एंगल ABX। तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड AX ग्रेटर देन ABX के अपोजिट AX। यहाँ क्या हो रहा है भाई, BAX के अपोजिट BX होगा, ओके, BAX के अपोजिट BX और ABX के अपोजिट AX। दैट मीन्स AX और BX में बड़ा हुआ BX। ओके, यहाँ लिख दीजिए
एंगल अब ये हो गया आपका क्यों, बी ए एक्स कितना है, बी ए एक्स है 40 डिग्री, ग्रेटर देन ए बी एक्स 35 डिग्री। और यहाँ आप लिख दीजिए क्या, तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। और फिर एक बार आते हैं इस ट्रायंगल में ए सी एक्स में, इन ट्रायंगल ए सी एक्स, यहाँ ए एक्स और सी एक्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स और सी एक्स में, ए एक्स के अपोजिट का और सी एक्स के अपोजिट का, तो ये जो है सी ए एक्स ग्रेटर है, एंगल सी ए एक्स ओके इज लेस देन, सी ए एक्स लेस देन एंगल ए सी एक्स, दैट मीन्स वाई, बिकॉज 40 डिग्री लेस देन 65 डिग्री, यानी एंगल ए सी एक्स ग्रेटर देन एंगल सी ए एक्स, और ए सी एक्स के सामने, ए सी एक्स के सामने ए एक्स ग्रेटर देन सी ए एक्स के सामने सी एक्स। तो आपने क्या देखा, ये सेकंड है। और यहाँ से देखिए रिलेशन कि बी एक्स ग्रेटर ए एक्स और ए एक्स ग्रेटर देन सी एक्स। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड असेंडिंग ऑर्डर में आना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तीनों में कौन सा जो है सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया सी एक्स, और उसके सेकेंड पोजीशन पर ए एक्स आएगा, और ए एक्स से भी ग्रेटर बी एक्स। ओके, ये कैसा ऑर्डर में हो गया, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में जो है वह स्मॉलर से ग्रेटर लिया जाता है, जिसमें स्मॉलर सी एक्स और ग्रेटेस्ट कहिए तो ग्रेटेस्ट में आ गया बी एक्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। प्रूव दैट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, यानी चारों साइड का सम ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस, यानी सम ऑफ डायगोनल से ग्रेटर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, यानी सम ऑफ ऑल 4 साइड्स लेस देन ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस क्यू एस। ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस सेम फिगर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रिलेटरल का ये ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल है पी आर, अदर डायगोनल है क्यू एस, और 2 पार्ट में इन्हें प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं पी क्यू आर एस इज ए simply quadrilateral. Its diagonals, 2 diagonals है यहाँ, एक पी आर है और दूसरा क्यू एस है जो ओ पर इंटरसेक्ट करता है। Its diagonals पी आर एंड क्यू एस intersect at O. टू प्रूव, इन 2 पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन ओके पी आर प्लस क्यू एस। ओके, एंड दिस वन सेकेंड पी क्यू प्लस क्यू आर plus RS plus SP is less than 2 PR plus QS. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें कहाँ जाना है, किस
इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है देखिए, वो POQ बन रहा है, QOR बन रहा है, ROS बन रहा है, POS। और दूसरे तरह से बन रहा है PQR, QRS, ओके, RSP और SPQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाना है देखिए, PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR, इसमें चलना है। ओके, अगेन QRS में, अगेन RSP में, अगेन SPQ या QPS में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में as we know that ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और इस आधार पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल PQR चलिए, इन ट्रायंगल PQR तो PQ प्लस QR ग्रेटर देन PR, इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS, ओके, QR प्लस RS ग्रेटर देन QS। इन ट्रायंगल RSP, RS प्लस PS greater than PR, and in triangle PQS, PQ plus QS greater than QS। यहाँ से एडिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से देखिए कितने बार PQ आए, कितने बार PQ, 2 बार QR, ओके, PQ एंड QR 2 बार RS और PS, ओके, 1 2 3 4 PQ and this one PQ, QR QR, RS RS and PS, that means anywhere PS 2 times, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए PQ QR, QR RS, RS SP, ओके, और SP PQ, SP PQ, this one is mistake here, SP PQ यानी PQ प्लस PS ग्रेटर देन QS। अब देखिए 2 बार PQ, 2 टाइम्स आया PQ प्लस QR प्लस 2 टाइम्स RS, here RS and 2 times PS, PS 1 time and another PS, ये ग्रेटर देन 2 PR QS। कैंसलिंग। अब देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, ओके, तो आप लिख दीजिए देयरफॉर PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PS, ये हो गया आपका ग्रेटर देन PR प्लस QS, ओके, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अनदर पार्ट में देखिए सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें किस ट्रायंगल में जाना है, आपको जाना है ये छोटा वाला POQ में, ओके, इन ट्रायंगल POQ जिसमें आएगा OP प्लस OQ, ओके, ग्रेटर देन PQ। सिमिलरली QOR में, इन ट्रायंगल QOR, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, अगेन इन ट्रायंगल
आर ओ एस, ये होगा ओ आर प्लस ओ एस ग्रेटर देन आर एस, एंड इन ट्रायंगल पी ओ एस, ट्रायंगल पी ओ एस, ये आएगा ओ पी प्लस ओ एस, ओके, ओ पी प्लस ओ एस हो जाएगा ग्रेटर देन ओ पी प्लस ओ एस ग्रेटर देन पी एस। हम जरा देखते हैं कि क्या आ रहा है, एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, कितने बार ओ पी आया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ओ क्यू, 2 टाइम्स ओ आर, 2 टाइम्स ओ एस ग्रेटर देन पी क्यू क्यू आर, आर एस पी एस। तो आप देखिए यहाँ क्या आएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी लेस देन, देखिए ओ पी एंड प्लस ओ आर, ओ पी और ओ आर क्या आ जाएगा, पी आर, 2 पी आर और प्लस ओ क्यू और ओ एस, ओ क्यू और ओ एस आ जाएगा क्यू एस। यहाँ लिख दीजिए, सिंस ओ पी प्लस ओ आर आ गया पी आर एंड ओ क्यू प्लस क्यू एस ये आ गया क्यू एस, तो हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव सीन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, प्रूव दैट ए बी ग्रेटर देन बी डी, ए सी ग्रेटर देन डी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना करके उसके बाद गिवन स्टेप बाय स्टेप ए बी सी, ये बाइसेक्टर एंगल ए का, इसको 1 इसको 2 रखिए, यहाँ डी पॉइंट, आपको ए बी और बी डी, फिर ए सी डी सी, ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन, गिवन से स्टार्ट करिए। ए बी सी इज ए, कोई खास ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल है, और इसमें ए डी एक बाइसेक्टर दिया हुआ है एंगल ए का, एंगल ए टू प्रूफ में जो लाना है वह है ए बी ग्रेटर देन बी डी, ए सी ग्रेटर देन डी सी। अब यहाँ से जैसे आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह क्या होता है, वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। ये हमको क्या है, एक्सटीरियर एंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हमें ध्यान रखना है, हमें यूज भी यही करना है। प्रूफ, वी नो दैट, क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह ईच ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है। दैट्स वाई हम स्टेटमेंट लिखें, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट, एडजेसेंट नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जैसा कि आप देखिए कि अगर ये 3 है और ये अगर 4 है, तो एंगल 3 जो है एंगल 3 ग्रेटर होगा एंगल 2 से,
किस केस में? इन ट्रायंगल एडीसी। इन ट्रायंगल एडीसी जैसा कि ये स्टेटमेंट कहता है, तो एंगल 3 और हमें पहले प्रूव करना है, तो एंगल 4 लेते हैं। एंगल 4 यह क्या हो जाएगा? ज़रूरत है इसमें, तो हम इसी को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 2, तो पहले 3 ही लेते हैं क्योंकि 3 आता है इसमें। ए डी सी नहीं बल्कि ए बी डी, नो नो नो, ए डी सी ही। ए डी सी एंगल 3 जो है, देखिए ए डी सी में एंगल 3 जो है एक्सटीरियर है, यह ग्रेटर देन एंगल 2 होगा। बट देखिए 1 और 2 बाइसेक्टर होने के कारण इसका ये दोनों इक्वल है, बट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, व्हाई? तो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब यहाँ से 2 हटा के और एंगल 1 रिप्लेस कर देंगे, दिस इम्प्लाइज हो गया एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1। जरा देखें 3 1 किस में है? तो ए बी डी में आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी जब 3 और 1 दोनों है, जिसमें 3 ग्रेटर देन एंगल 1 है, तो 3 के अपोजिट यानी ए बी और एंगल 1 के अपोजिट बी डी। रीजन यहाँ लिख दीजिए कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो हमारा ए बी ग्रेटर बी डी फर्स्ट पार्ट जो है वो अप्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह से हम अब उसके अपोजिट वाले ट्रायंगल में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी सी में चले थे, अब ए बी डी में चलेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी जिसमें एंगल 4 जो है वह हो जाएगा ग्रेटर देन एंगल 1, बट एंगल 2 इक्वल एंगल 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 2, 4 2। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी जब 4 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो 4 के अपोजिट साइड ए सी, यह ग्रेटर देन 2 के अपोजिट साइड डी सी हो गया। ओके, तो ए सी डी सी ये दोनों हमारा प्रूव हो गया, हैंस लिख दीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हुआ, ए बी ग्रेटर देन बी डी, ए बी ग्रेटर बी डी एंड ए सी ग्रेटर डी सी। ओके, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, और इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड कर दिया। लेटर ऑन 5th क्वेश्चन है, तो कहता है कि फिगर आपके पास में सामने है और इसको 2 पार्ट में प्रूव करना है। कहता है कि सी डी और प्लस डी ए और प्लस ए बी ये ग्रेटर देन बी सी प्रूव करना है। देन सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2 सी ए। तो फर्स्ट के लिए जैसा कि एज वी नो दैट, ओके, इन द गिवन फिगर वी नो दैट सम ऑफ, ये फर्स्ट के लिए, ओके, सम ऑफ 2 sides ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या होता है? ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हम सबसे पहले चलेंगे ए सी डी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी जिसमें क्या होगा? सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी। ओके, और दोनों साइड देखिए, अब यहाँ ए बी दोनों साइड प्लस कर दीजिए, एडिंग, ओके, ए बी टू बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी प्लस ए बी। अब देखिए
ए सी प्लस ए बी, ये ग्रेटर देन बी सी हो गया, इसको इक्वेशन 1 आप मान लो। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी प्लस ए बी, ये ग्रेटर देन बी सी हो गया। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लो, ये ग्रेटर इससे और ये ग्रेटर इससे, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, ए सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी और फाइनली ग्रेटर देन बी सी। ओके, 1 and 2 हमारा आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड पार्ट 1। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, सेकेंड पार्ट के लिए क्या है कि दोनों ट्रायंगल में हमें जाना है, एक बार ए बी सी और दूसरे बार ए डी सी में। तो स्टेटमेंट तो सेम है, इन ट्रायंगल ए बी सी जहाँ हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर देन ए सी, और दूसरे बार ए सी डी में चलेंगे ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ आएगा ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी, और दोनों को एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ए बी बी सी सी डी डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी, 2 बार प्लस है 2AC। अब देखिए प्रूफ क्या करना था, सी डी प्लस डी ए, इसको आप अरेंज कर दो, सी डी प्लस डी ए ये रहा, प्लस ए बी और प्लस ए बी सी डी डी ए और प्लस बी सी ग्रेटर देन 2AC, और लास्ट में लिख दीजिए यहाँ हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से 5 क्वेश्चंस जो है आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो में भी मैंने कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चंस को डाला है, और क्वेश्चन जो भी हो इम्पॉर्टेंट ही होता है स्टूडेंट्स के लिए, and you should make practice, and if you do practice regularly you one day win the race, as my expectation from you all students. Students, as early as possible you must aware, you must awake, आप जागो, आप लगनशील बन जाओ, आने वाला समय आपका होगा। तब तक के लिए आज का यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 9 से, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो मैं 10th के स्टार्ट करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उनके भी सिलेबस को मैं समय से समाप्त करूँगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।